हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नए चैप्टर को। सर उस नए चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैंने कहा था ना, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डील करेंगे और हम कर रहे हैं। सर इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एटम को। सर वो कंपोनेंट ऑफ एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जो मॉडल्स थे उनको पढ़ने वाले हैं। सच एज प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, नील बोहर का भी मॉडल पढ़ेंगे, और आइसोटोप्स, आइसोबार्स और चैप्टर को हम एंड करेंगे। लेकिन सर आज क्या पढ़ाने वाले हो? आज पढ़ाने वाला हूं तुम्हें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इतना अच्छे से तुम्हें पढ़ा दूंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। चलें फिर पढ़ने के लिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो चलते हैं सर, आ जाओ। इन सर कब? 1897। ओके सर, इन 1897 सर, हाँ बिल्कुल सर तो हैं भाई, सर जे लिख दिया ना, ठीक है, थॉमसन, सर जे थॉमसन डिस्कवर्ड। ए शराबियों, तुम्हारी आवाज यहां तक आ रही है, क्या कर रहे हो ये? ठीक है, सर जे थॉमसन डिस्कवर्ड फर्स्ट सब कॉम्पोनेंट, शराबी, सब कॉम्पोनेंट ऑफ एटम, ऑफ एन एटम कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हुई? 1897 में हुई। किसने की? सर जे थॉमसन ने की। ठीक है, याद रखना, याद रखोगे? ठीक है सर। किससे की? बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सर वाओ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यस, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू सर जे थॉमसन ने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन पहला सब कंपोनेंट था एटम का। सर हमें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट तो सिखाओ। तो चलो ना, कौन मना कर रहा है, आगे तो आओ, चलो चले चले चले, आ जाओ सर, आ जाओ। भाई 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 भाई, ये शराबी गाली गलौज बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं माइक में आवाज़ आ रही हो? हाँ, बच्चे सुन रहे हो? नहीं होगा ऐसा। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। आओ तो मैं सिखाता हूँ ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। तो बेटा तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया है ताकि हम इजीली और बहुत अच्छे वे में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को समझ सकें। सर ये एग्जाम क्या बना दिया सर आपने, एक बार समझाओ तो सही। ठीक है, ये गिलास का सिंपल ट्यूब है, ठीक है सर, गिलास का ट्यूब है। ये जो इलेक्ट्रोड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कैथोड। और ये पॉजिटिव से, तो उसको बोलेंगे क्या? एनोड। ये वैक्यूम पंप है प्रेशर को गड्ढा बढ़ाने के लिए, ठीक है, याद रखना। तो हमने कितना प्रेशर रखा है इस पर? 0.01 मिलीमीटर मरकरी रखा है, ठीक है सर। और वोल्टेज सर आपने बहुत हाई कर दिया है। मैंने नहीं किया है, विलियम क्रूक ने किया था, ठीक है सर। तो सर हमें समझ में आ चुका है, ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। और एक और चीज़ सर, फ्लूरोसेंट मटेरियल। जो फ्लूरोसेंट मटेरियल है ना, बहुत अच्छा काम है इसका। इस पर कोई इनविजिबल चीज़ भी अगर गिरेगी ना, तो ये एकदम ब्राइटन कलर का शो होता है, मतलब कलर शो करता है, आपको इंडिकेट करता है कोई आया, कोई आया, कोई आया, ऐसे करके। स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट को? करें, चलो करते हैं, आ जाओ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ और ऑब्जर्व किया गया कि ये फ्लूरोसेंट मटेरियल हमें इंडिकेट कर रहा था, कोई तो है जो हमारी तरफ आ रहा है, इंडिकेट कर रहा था। वो क्या है? कुछ इनविजिबल रेज हैं। क्या है? कुछ इनविजिबल रेज हैं, ओके सर, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? कैथोड। सर कैथोड क्यों बोल रहे हो? बिकॉज ये कैथोड की तरफ से आती हुई दिख रही थी हमें, ठीक है सर, समझ गए, कैथोड रेज इनको बोला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जब इस कैथोड रेस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर एक पैडल लगाया गया। क्या लगाया गया? पैडल। जब यहाँ एक पैडल लगाया तो ये पैडल मूव करने लगा। जब ये पैडल मूव किया तो इससे हमें ये पता चला, समझ में आ रही है बात? पैडल लगाया बीच में, तो हमें इससे ये पता लगा कि ये जो चीज़ है पैडल को मूव करा रही है। ये जो रेज आ रही हैं वो पैडल को मूव करा रही हैं। इसका मतलब इन पर क्या है? मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम, मतलब मास है इनके पास। और ऐसा कौन शो करता है? जो पार्टिकल से बना होता है। जो किससे बना होता है? पार्टिकल से। समझ गए भाई? ये जो रेज हैं कुछ एक इनविजिबल पार्टिकल से बनी है, जो हमें विजिबल नहीं हो पा रहा है। किससे बनी है? पार्टिकल से बनी है। इन्होंने कहा थोड़ा आओ
और समझते हैं इसको। इधर एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इधर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, और देखा कि ये जो हमारी रेज है वो बेंड कर गई किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, पॉजिटिव की तरफ बेंड कर गई, इसका मतलब क्या था, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें वो किससे बने हैं, इनके पास कुछ नेगेटिव चार्ज है। इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हुई हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। किसने की, सर जे थॉमसन ने की। कब की, 1897 में की। किससे की, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से की। किसने की, उसने की, इसने की, किसने की, सर जे थॉमसन ने की। लेकिन तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं, जे थॉमसन ने पार्टिकल्स को डिस्कवर करा है। कैथोड रेस को डिस्कवर करने वाले जो थे उनका नाम था विलियम क्रूग, जो शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो ठीक है, एक ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज तुम्हें दे दिया। ज़्यादा एक्स्ट्रा, ये तो सर आप अलग ही इंग्लिश बोलते हो। विलियम क्रूग ने दी थी, कोई दिक्कत ना है, तुम सेटल कर लो हमारी इंग्लिश को, ठीक है, सही है। समझ में आई तुम्हें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ सर, हम समझ गए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। देखो याद रखना, जब पैडल मूव, अगर तुम्हें इस चीज़ नहीं आई हो, जब पैडल मूव किया था, जब पैडल या मान लो व्हील कुछ मूव किया था, इसका मतलब मोमेंटम उस पर होगा, मूव कराने, मैकेनिकल वर्क कर रहा है ना कोई, तो इन रेस पर क्या रहा होगा, मोमेंटम रहा होगा। मोमेंटम मतलब क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रही होगी, मास इनटू वेलोसिटी। याद आया कुछ? हाँ, तो मास किस पर होता है, पार्टिकल्स पर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या था, पार्टिकल्स था। ठीक है सर, समझ गए। और नेगेटिव कैसे पता लगा, बिकॉज उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये पॉजिटिव की तरफ बेंड कर गई। इसका मतलब ये था, हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव की तरफ जब बेंड करी ना बेटा, तो इसका मतलब ये खुद किससे बनी थी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी थी। ठीक है सर, समझ गए। तो ऐसे भी हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब इसके बारे में तुम्हें और क्या पढ़ना, अभी खत्म नहीं हुआ लेक्चर, अभी और रुको। तुम्हें पढ़ना है कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको पढ़नी है। ठीक है सर, पढ़ा दो। इसका स्क्रीनशॉट लोगे? हाँ सर, ले लेंगे सर, हम उतार लेंगे। नोट कर लो, कर लिया, ठीक है, आगे चले। ओके सर, चलते हैं। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आप क्या बताने वाले हो, सबसे बेसिक, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, सर पूरा लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों की बात मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है सर, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, हम समझ गए। और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ना बेटा, वो मिलीकन से कितना बता दिया, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। कितना होता है बेटा, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। सर ये कूलम क्या है, ये कूलम तो बेटा चार्ज की यूनिट है। क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, याद रखना, ठीक है, याद रखोगे सर, ठीक है। सर एक और बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास बताओ सर, इलेक्ट्रॉन का मास, आओ बताते हैं। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। सर हम तो ग्राम में पसंद करते हैं, तो ठीक है, ग्राम लिख लेना, 10 की पावर -28 ग्राम। हो गया है, आगे चलो। 4 नंबर मत करो सर, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास बताओ। क्या बताओ सर, रिलेटिव मास। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास बताऊं तो बताऊंगा 18/37। सर क्या कर दिया सर। हाइड्रोजन का ये 1837 पार्ट होता है। इसका मतलब ये कि तुम हाइड्रोजन एटम के 1837 टुकड़े करो, कितने, 1837। उनमें से एक जो आपका पार्ट होगा उसका मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। समझ गए ना? हाँ सर, समझ गए। इसका मतलब और बताऊं तुम्हें, हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स बड़ा है, या फिर ये मान लो। सर समझ गए ना? पक्का समझ गए सर। इतनी कैरेक्टरिस्टिक याद रखोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें आ चुका है, और हम अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम तुम्हारे आने वाले होंगे, शायद होंगे ना? हाँ ठीक है सर, पढ़ लिया है, ठीक, चलते हैं।